श्रीमद् भागवत गीता 1 से 10 श्लोक। प्रिय साथियों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यहीं से महाभारत के युद्ध का असली दृश्य प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी इसी अध्याय से आरंभ होता है। आज हम श्लोक 1 से लेकर 10 तक गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इनका जीवन से क्या संबंध है। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 1:1। अर्थ: अंधे राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया? व्याख्या: धृतराष्ट्र जानता है कि उसके पुत्र अन्यायी हैं, फिर भी वह चाहता है कि उसका वंश जीते। यहां हमें सिखाया जाता है कि जब व्यक्ति असत्य के पक्ष में होता है तब भी वह जीत चाहता है। उदाहरण: आज भी कई लोग जानते हैं कि उनका काम गलत है, जैसे भ्रष्टाचार, धोखा, अन्याय, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि सफलता उनके ही हाथ लगे। श्लोक 2। संजय उवाच सा दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत 2। अर्थ: संजय कहता है, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित खड़ा देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला। व्याख्या: दुर्योधन को भय लग रहा है, वह पांडवों की ताकत देखकर घबराया हुआ है, लेकिन वह अपने गुरु के पास आकर साहस पाने की कोशिश करता है। उदाहरण: जैसे आज की दुनिया में कोई छात्र परीक्षा से पहले अपनी तैयारी देखकर डर जाता है और फिर टीचर से हिम्मत मांगता है। श्लोक 3। पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता 3। अर्थ: हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की बड़ी सेना, जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़ी बुद्धिमानी से व्यवस्थित किया है। व्याख्या: दुर्योधन यहां अपने गुरु को यह जताता है कि आपके ही शिष्य ने हमारे विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई है। यह अप्रत्यक्ष रूप से गुरु पर ताना है। उदाहरण: आज भी जब कोई शिष्य अपने गुरु की शिक्षा का प्रयोग दूसरों की भलाई में करता है तो कभी कभी गलत लोग उसे उल्टा दोषारोपण मान लेते हैं। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुद्धानो विराटश द्रुपदश महारथा 4। अर्थ: इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान योद्धा हैं। युयुद्धान विराट और महारथी द्रुपद। व्याख्या: दुर्योधन अब पांडवों की सेना के वीरों की गिनती बताकर अपने सैनिकों को भी यह समझा रहा है कि सामने कितनी ताकत है। उदाहरण: आज भी जब हम किसी प्रतियोगिता में उतरते हैं तो हमें सामने वालों की ताकत और कमजोरी दोनों का आकलन करना होता है। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगव 5। अर्थ: धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशी राजा, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ शूरवीर शैब्य भी इस सेना में है। व्याख्या: दुर्योधन लगातार सामने की ताकत गिनाता है ताकि उसकी अपनी सेना सावधान रहे। उदाहरण: जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले दूसरी टीम के स्टार खिलाड़ियों के नाम गिनाकर अपनी टीम को सतर्क करता है। श्लोक 6। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा 6। अर्थ: युद्धामन्यु, उत्तमौजा, बलशाली अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी इस सेना में उपस्थित हैं। व्याख्या: यहां दुर्योधन पांडव पक्ष की नई पीढ़ी और युवा योद्धाओं की ताकत को बताता है। उदाहरण: आज भी युवा शक्ति समाज में नई ऊर्जा लाती है। अगर युवाओं को सही दिशा मिले तो वे अजेय बन जाते हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमि ते 7। अर्थ: हे आचार्य, अब आप हमारे पक्ष के भी श्रेष्ठ योद्धाओं को जान लीजिए। मैं आपको अपने सेनापतियों के नाम बताता हूं। व्याख्या: अब दुर्योधन अपने पक्ष के नायकों की सूची बताकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उदाहरण: जैसे एक कंपनी का मालिक पहले प्रतियोगी कंपनियों की ताकत बताता है और फिर कहता है, लेकिन हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च शानिन 8। अर्थ: हमारे पक्ष में आप, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य,
अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ती, भृशरवा जैसे महायोद्धा हैं। व्याख्या: दुर्योधन अपने पक्ष की महाशक्तियों को गिनाकर आत्मविश्वास बढ़ाता है। उदाहरण: जैसे क्रिकेट मैच में कप्तान कहता है, हमारे पास सचिन, धोनी, विराट जैसे खिलाड़ी हैं। श्लोक 9। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा दिया 9। अर्थ: इसके अतिरिक्त और भी अनेक शूरवीर हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। वे सब विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। व्याख्या: दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना में ऐसे योद्धा हैं जो जान देने तक तैयार हैं। उदाहरण: जैसे कोई कंपनी कहती है, हमारे कर्मचारी केवल काम ही नहीं करते बल्कि कंपनी के लिए जी जान लगा देते हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तवेतानेशाम बलम भीमाभिरक्षितम 10। अर्थ: हमारी सेना विशाल है जिसकी रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं, फिर भी सीमित लग रही है, लेकिन पांडवों की सेना छोटी होकर भी भीम की रक्षा में पर्याप्त लग रही है। व्याख्या: यहां दुर्योधन की मानसिक स्थिति दिखती है। सेना बड़ी है लेकिन आत्मविश्वास कम है। सामने की छोटी सेना उसे बड़ी लग रही है।